चैप्टर 4 ट्रेनिंग फॉर रिस्क। क्या रिस्क लेना कोई टैलेंट है जो कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही बाय बर्थ मिला है, या फिर ये एक स्किल है जिसे हम सीख सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी किसी रिस्क टेकर को देखते हैं, फिर चाहे वो आर्टिस्ट हो या लीडर हो, हमें उन्हें देखकर लगता है कि उनके अंदर कोई सुपर पावर है जो उन्हें बिना डरे इतनी बड़ी बड़ी रिस्क की क्षमता दे रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि रिस्क लेना कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे हम सही ट्रेनिंग के थ्रू सीख सकते हैं। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो ये सिर्फ लक या नेचुरल बोल्डनेस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन के लिए खुद को कितना प्रिपेयर कर पाए हैं। यानी रिस्क लेना कोई कॉइन टॉस नहीं है, बल्कि ये कैलकुलेटेड प्रोसेस है जिसे हम अपने दिमाग और बॉडी को ट्रेन कर प्रूव कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब किसी प्लेस पर आग लगती है और एक फायर फाइटर उस जलते हुए एरिया पर पहुंचता है, क्या वो बिना सोचे समझे सीधा आग बुझाने लग जाता है या खुद को आग के बीच झोंक देता है? बिल्कुल नहीं। वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि आग कैसे फैलती है, हवा का रूल क्या होता है और कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। उसे क्लियरली पता होता है कहाँ जाना है, कौन सा रूट सेफ है और किस तरह सिचुएशन को कंट्रोल में लाना है। और ये समझ उसे अचानक नहीं मिल जाती। फायर फाइटर ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली होती है, बार बार ड्रिल्स और प्रैक्टिस की होती है, ताकि जब रियल इमरजेंसी आए तो उसका दिमाग पैनिक ना करे, बल्कि बिल्कुल सही टाइम पर सही डिसीजन लेने के लिए रेडी हो। इसलिए फायर फाइटर सिर्फ आग नहीं बुझाता, वो स्ट्रैटेजी, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के दम पर पूरी डेंजर को एलिमिनेट करता है। यही ट्रेनिंग फॉर रिस्क है, जहां हम रिस्क लेने से पहले खुद को ट्रेनिंग के जरिए कैपेबल बनाते हैं। किसी भी रिस्क को लेने से पहले खुद को उस रिस्क के लिए रेडी करना मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम रिस्क को सफलतापूर्वक झेल पाते हैं। अपने दिमाग और बॉडी को इस तरह ट्रेन करना कि कोई हाई रिस्क सिचुएशन आए, सही डिसीजन लेने में सक्षम हो। सपोज अगर आप किसी नए आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप बिना प्रॉपर रिसर्च के करोड़ों रुपए लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप मार्केट को स्टडी करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, फिर एक कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे। ये रिस्क लेने का असली फॉर्मूला है। सही प्रिपरेशन, सही नॉलेज और सही एग्जीक्यूशन, यही सोची हुई स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदलता है। अगर आप रिस्क लेने की अपनी क्षमता को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सपोजर। यानी अगर आप किसी सिचुएशन से डरते हैं, तो आपको बार बार खुद को उस सिचुएशन में डालना होगा, ताकि आपका दिमाग उस सिचुएशन को नॉर्मल मानने लगे। इमेजिन करें एक पायलट जो हाई एल्टीट्यूड जेट में पहली बार जेट को तेज और कॉम्प्लेक्स तरीके से टर्न, लूप या ट्विस्ट करता है। स्टार्टिंग में उसके हाथ कांपते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है, हर मोमेंट टेंस लगता है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ उसका नर्वस सिस्टम अडॉप्ट कर लेता है और फाइनली वो इमरजेंसी सिचुएशन में भी शांत रिएक्ट कर लेता है, जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, जैसे कि हर दिन के लिए नॉर्मल काम की तरह हो। हर बड़ा रिस्क टेकर अपनी शुरुआत छोटे छोटे रिस्क से ही शुरू करता है, एकदम से बड़ा रिस्क नहीं ले लेता। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि रिस्क लेना कोई मैजिकल पावर नहीं है, बल्कि एक लर्निंग स्किल है। चैप्टर 5 द पावर ऑफ इंट्यूशन। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई खास काम करते हुए या कोई फैसला लेते हुए आपके अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ, ये सही है, यही करो? या कोई सिचुएशन देखकर आपको अंदर से फील आया हो कि ये करना ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ गलत है? अंदर से आने वाली समझ या फीलिंग जो बिना लॉजिकल रीजनिंग या डिटेल एनालिसिस के तुरंत समझ आ जाए, ये एक तरह की गट फीलिंग होती है जो एक्सपीरियंस या सबकॉन्शियस नॉलेज से आती है, बिना लॉजिकल रीजनिंग के। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स इसी इंट्यूशन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? इंट्यूशन कोई मैजिक या सीक्रेट नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का डिसीजन मेकिंग टूल है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इंट्यूशन या कहें इनर गाइडेंस हमें उन चीजों को फील करने की पावर देती है
जो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है। जैसे एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को कभी कभी तुरंत लग जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है बिना सब टेस्ट देखे। ये इंट्यूशन पास्ट केसेस और पैटर्न्स का सब कॉन्शियस प्रोसेसिंग होता है। उसी तरह एक पेंटर या डिजाइनर को तुरंत आइडिया आ जाता है कि कौन सा कलर या शेप काम करेगा, और वो भी बिना कॉन्शियस ट्रायल एरर के। साइंटिफिकली देखें तो इंट्यूशन ज्यादातर सब कॉन्शियस प्रोसेसिंग का रिजल्ट होती है। मतलब हमारा दिमाग पास्ट एक्सपीरियंसेस, पैटर्न्स और सिग्नल्स को तुरंत प्रोसेस कर लेता है और कॉन्शियस माइंड तक एक फीलिंग या गट फीलिंग के रूप में पहुंचाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंट्यूशन आखिर काम कैसे करती है। जब हम कोई भी नया एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमारा दिमाग उस काम से मिलने वाले एक्सपीरियंस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये स्टोर की गई इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जमा होती रहती हैं। जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से इन पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्कैन करता है और बिना किसी लॉजिकल एनालिसिस के हमें एक सिग्नल सेंड करता है कि ये राइट है या रॉन्ग है। इसी को इंट्यूशन कहते हैं। सपोज आप किसी न्यू सिटी में घूमने जाते हैं और आपको 2 रोड्स दिखाई देती हैं और दोनों ही रोड आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक रास्ता साफ सुथरा और लाइटों से रोशन है और वहीं दूसरे रास्ते पर कोई लाइट नहीं है, बहुत ही सुनसान रास्ता है। तो आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे? बिना ज्यादा सोचे ही आपका मन कहेगा कि पहला रोड ज्यादा सेफ है, क्योंकि आपके दिमाग ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और बचपन से सुनी गई स्टोरीज को मिलाकर एक पैटर्न बना लिया है कि अंधेरा और सुनसान रोड डेंजरस हो सकते हैं। यही इंट्यूशन है। रिस्क टेकिंग में भी यही होता है। इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि इंट्यूशन एक सुपर पावर की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसे डेवलप करने की जरूरत होती है। चैप्टर 6, द रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी। क्या आपने भी नोटिस किया है कि कुछ लोग कोई भी बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और वहीं कुछ लोग छोटे रिस्क से भी बचते हैं। कुछ लोग पैराग्लाइडिंग से कूद जाते हैं और कुछ सड़क पर फुटपाथ से उतरते ही घबरा जाते हैं। कुछ लोग पहाड़ चढ़ने से नहीं घबराते और वहीं कुछ लोग सीधी चढ़ाई से ही रुक जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो पहाड़ चढ़ जाते हैं और कुछ सीधी चढ़ाई से ही रुक जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी का स्ट्रांग होना या सीधी चढ़ाई से रुक जाना एक क्वालिटी नहीं है। ये बायोलॉजी, अपब्रिंगिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट का मिक्सचर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीधी चढ़ाई से रुक जाना वीक दिखना नहीं है, बस उनका फियर और अप्रोच अलग है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामाइन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, जो उन्हें एक्साइटमेंट और थ्रिल की ओर अट्रैक्ट करता है। यही कारण है कि कुछ लोग एडवेंचर, स्पोर्ट्स और बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत एक्टिव डोपामाइन वाले लोगों का दिमाग उन्हें कंटिन्यूअसली नई चीजों के लिए इंस्पायर करता है, और वहीं कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा कॉन्शियस होता है, जो उन्हें हर रिस्क को एनालाइज करने और सेफ रहने के लिए कहता है। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटीज को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, कुछ नेचुरली हाई रिस्क टेकर्स होते हैं। सेकंड, कुछ मॉडरेट रिस्क टेकर्स होते हैं। और थर्ड, कुछ लो रिस्क टेकर्स होते हैं। हाई रिस्क टेकर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी नई चैलेंज को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगातार नयापन चाहिए होता है और वो अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट करना जानते हैं। मॉडरेट रिस्क टेकर्स वो होते हैं जो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, यानी सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। और लो रिस्क टेकर्स वो होते हैं जो स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, यानी जो सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। ये लोग हर सिचुएशन में सेफ रहना चाहते हैं और अनसर्टेनिटी से बचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को चेंज किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि रिस्क टेकिंग कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, बल्कि ये हमारी हैबिट्स, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से अफेक्ट होता है। अगर कोई लो रिस्क टेकर है तो वो ग्रेजुअली अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है। जब हम छोटे छोटे रिस्क लेने वाली सिचुएशंस को हैंडल करते हैं
तो हमारा दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। इसी तरह हाई रिस्क टेकर्स को ये सीखने की ज़रूरत होती है कि वो कब और कितना रिस्क ले सकते हैं, ताकि वो अननेसेसरी लॉस से खुद को बचा सकें। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को समझने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं। अगर आप नेचुरल रिस्क टेकर हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंज कर सकते हैं, और वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग हैं तो आप खुद को कंट्रोल कर ज़्यादा कैलकुलेटेड और थॉटफुल डिसीजंस ले सकते हैं। इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी कोई स्टेबल चीज़ नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप माइंडसेट वाली एक डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को बैलेंस कर सकते हैं। असली कामयाबी उन्हीं के हिस्से आती है जो दूसरों को दोष देने के बजाय बिना शिकायत किए खुद की चेकिंग करती है, खुद को समझकर रोज बेहतर बनने का फैसला करते हैं।